बदला इतना स्लो है, इतना स्लो है बदला, और इतना कोई ठंडा बदला है। 35 एपिसोड तक लाते लाते इन्होंने इस बंदे को इतना ठरकी, इतना इतना कुछ करप्ट, इतना कोई परवर्ड बना के दिखा दिया है। पापा मैंने दाना डाल दिया है, अब पंछी कैद में आने, यानी कि पंछी मतलब जवार शाह। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। रिव्यू कह लें, गॉसिप कह लें, बुराइयाँ निकालना कह लें, कीड़े निकालना कह लें, इस ड्रामे पे सब वैलिड हो सकता है। अब मैं इस ड्रामे की अब इतनी बुराई इतनी बुराई इतनी बुराई कर चुकी हूँ कि मेरे ख्याल से मैं इनफ हो चुकी हूँ। मैं इसको एंजॉय करना शुरू कर चुकी हूँ। ड्रामे की 35 और 36 किस्तें हो चुकी हैं, यानी कि 35 एंड 36 हम रिव्यू कर रहे हैं। ड्रामे का नाम है डायन। महविश हयात दिखा के इन्होंने बेचा था ये ड्रामा। हमें लगा था वाह 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 वाह, क्या होगा, क्या कहानी होगी, क्या डीप होगा, कुछ इसमें से हमें पता चलेगा, कुछ हमें इंजॉय करेंगे, कुछ इंटरटेनमेंट होगी, हम भूलेंगे नहीं इस ड्रामे को। भाई 9 6 7 या 9 साल के बाद वो बंदी आ रही है, वाह, बस हमारी लाइफ चेंजिंग किस्म का एपिक ड्रामा होगा। एहसान खान भी इज़ अ वेरी डिसेंट एक्टर, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। अब इतनी मैं इसकी बुराई कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मैं वो नहीं होता टूटा हुआ रेडियो जो एक जगह पे अटक जाता है, रिकॉर्ड हो ट्र 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 करता रहता, वो वाली हालत है। ड्रामा इतना स्लो पेस है, एक चिंगम आपने चबाई है जिसका नाम है डायन, और हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं 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 कर रहे हैं, और ये ड्रामा है आपका, ये स्ट्रेच्ड आउट ड्रामा है। इतने स्लो मो हैं, इतनी म्यूज़िक है, इतने स्टिल्स हैं इस ड्रामे में कि आपको अगर कभी कोई खाना वाना पकाना हो या बर्तन धोने जाना हो या कोई आपको भी कोई भी घर में काम हो, नो प्रॉब्लम, आप इस ड्रामे को कैचअप कर सकते हैं। आप इसको ऑन करें, एक सीन देखें, जैसे ही सीन लगे आपको कि उसने बोल दिया, आप उठ के चले जाएं, काम वाम करके वापस आएँ, वो सीन अभी भी चल रहा होगा क्योंकि म्यूज़िक चल रही होगी, फिर वो एक का फेस, दूसरे का फेस, तीसरे का फेस। आई मस्ट से कि पिछले 2 एपिसोड में वो डायनी वाला काम शुरू हो गया है, कुछ बदला शुरू हुआ है, लेकिन बदला इतना स्लो है, इतना स्लो है बदला, और इतना कोई ठंडा बदला है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। जवार का करेक्टर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, शबाब का करेक्टर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, एक जकिया को लुटी पुटी हालत में बस जेल पहुंचाया है, और वो भी उसको थोड़ा सा बदरू दिखा के, बदरू दिखा के, जो कि बहुत थका सीन था। वो पागल हो गई है, वो कह रही मैं निहाल को देख रही हूँ। तो इस तरह का फिल्म ड्रामा चल रहा है। आप अगर एग्री नहीं करते मुझसे, प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड टेल मी कि आपको ये वाकई ड्रामा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन अ वेरी वियर्ड वे, इसलिए कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ये होगा क्या, ये रैप कैसे होगा। अब उन्होंने जकिया की, क्योंकि दिमागी हालत ख़राब हो गई क्योंकि उसने बदरू देख ली थी निहाल की, तो वो कह रही निहाल जिंदा है, निहाल जिंदा है। तो अब सब जो पलट गए हैं वो शबाब पे पलट गए, शबाब के ऊपर पलट गए कि तुम्हारी वजह से हमारी बंदी जो थी वो जेल में और उसकी जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, अब तुम्हारा कसूर है। तो यानी कि जवार में और शबाब में दरार आ गई है। तो चलो ये कह सकते हैं एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट, यानी उसको जेल भेजने का साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि ये इनके दरमियान दरार आ गई। मसला ये नहीं कि दरार आई है, मसला ये है कि इन्होंने शुरू में जवार शाह को दिखाया था इतना डिसेंट, इतना वफादार, इतना अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला, शरीफ, इंसाफ पसंद इंसान। 35 एपिसोड तक लाते लाते इन्होंने इस बंदे को इतना ठरकी, इतना इतना कुछ करप्ट, इतना कोई परवर्ड बना के दिखा दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रही। नैनी के ऊपर खुले आम फ्लर्टिंग कर रहा है, आंखों आंखों में बातें कर रहा है, यूं, और एक्शन, और तुमने मुझे संभाल लिया है, तुमने हन्नान, लाइक कोड वर्ड्स में फ्लर्टिंग हो रही है, लेकिन बंदा फुल ठरकी है। या तो इसको पहले इतना ना दिखाते दिखाते कि थोड़ा बहुत इसमें ठरक है, जवार में शुरू में दिखाते, पहले तो इतना ही कोई अच्छा, अब कोई इतना ही कि बस हर हर सीन में बस उसकी आंखें यूं ही हैं, जज कर रहा है, यूं उसको ऊपर से नीचे तक, यूं यूं, तुमने मुझे भी संभाल लिया, तुमने हन्नान को भी संभाल लिया, तुमसे मोहब्बत कौन करेगा, हंसती रहा करो अच्छी, लाइक समझ नहीं आ रहा है पहले वाला मामला गड़बड़ था या इस बंदी ने आके इसको करप्ट कर दिया। अब कोई बंदी किसी को करप्ट नहीं करती, इसमें ये ठरक पहले से मौजूद थी जवार में। एनीवे, शबाब जो हैं उनको उनकी मदर ने कहा है कि देखो अपने शबाब पे वापस आ जाओ, समझ में आई, ये जहर वहर पी लिया तुम, पी बच भी गई, वापस आ जाओ अपने शबाब वाले काम पे, सिडक्शन ऑन करो, बटन ऑन करो सिडक्शन का, अपने मियाँ को काबू में करो। तो वो साहिबा एक बेचारी
अच्छी खासी ड्रेसिंग थी पहले उसकी, वो एक साड़ी पहन के तैयार खड़ी हो गई, लेकिन थरकी मियाँ ने उसकी तरफ देखा नहीं, पूछा नहीं उसे, वो मूव ऑन कर गया जवार उस मीशा शायबा के चक्कर में। वो मीशा शायबा भी जो है पता नहीं ज़ैनब मार्केट की फ़्रॉकें पहन पहन के और वो एयर होस्टेसेस वाले स्कार्फ बांध के फ्रॉक पहन के वो घर में फिर रही हैं। इस कदर कोई घटिया ड्रेसिंग, इस कदर हैवी मेकअप, लाइक कोई तुक सेंस नहीं बन रही इतनी बड़ी बड़ी आई लैशेज़ लगा के घर में फिरने की, जबकि आप एक बच्चे की केयर कर रहे हैं। रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर इसको स्क्रब्स बना के थोड़ा सा इसको लाइट मेकअप करके थोड़ा सा उस पर भी ये फ्लर्टिंग हो सकती थी। ये मरी भी अंग्रेज़ों की फ़्रॉकें बनानी, पिंक, ग्रीन, लाइट ब्लू, यानी हद। और ऊपर से उसको स्कार्फ गले में बांध के यहाँ तक स्कार्फ की वो जो गिठान बांधी है उन्होंने, बो बांधी है, वो यहाँ तक आ रही है उसकी। और वो जो उसके स्टिल्स थे इतने ओवर स्टिल्स, इतने ओवर, यानी कि ये जिसने भी स्टाइलिंग की है वो तो चलो मुझे समझ आता है, मैं विश हयात ने एग्री क्यों किया है ये स्टाइलिंग करने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छी खासी बंदी इस्टेब्लिश्ड है, किसी भी अच्छे स्टाइलिस्ट को ला के इस रोल के हिसाब से अपनी स्टाइलिंग करवा सकती थी जिसमें ये बेहतरीन लग सकती थी, लेकिन नहीं, चीप एस मरे हुए अंग्रेज़ों की फ़्रॉकें पहनी हुई ये फिर रही है बदरू की तरह, फ्लर्टिंग कर रही है अपने बाप से जो इसने उस्मान बिरज़ादा को पापा बनाया हुआ है, उन पापा से ये फ्लर्टिंग टिप्स ले रही है। पापा मैंने दाना डाल दिया है, अब पंछी कैद में आने, यानी कि पंछी मतलब जवार शाह, मैंने दाना डाल दिया। क्या, कौन सा दाना डाल दिया आपने, और वो क्या दाना चुगता हुआ क्या आ रहा है तुम्हारी तरफ करने, सच अ बैड। फिर बर्थडे सीन दिखाए, बर्थडे सीन में अगर आप कोई चीज़ आपको पता है कि आप सीक्रेटली कर रहे हैं, पीछे लिखवाने की क्या ज़रूरत थी हैप्पी बर्थडे निहाल, व्हाट पजेस्ड यू कि आप निहाल लिखें, हैप्पी बर्थडे लिख देते। अब आप एक गेम में हैं, एक आपने साजिश की भी है, किसी वो उस वक्त जवार भी आ सकता था, उस वक्त कोई भी आ सकता था घर में अनअनाउंस्ड और वो नाम देख सकता था लिखा हुआ निहाल का। क्या सेंस बनती थी हैप्पी बर्थडे निहाल लिखने की, देयर इज़ नो सेंस। बच्चे को वैक्सीनेशंस करवाने जा रहे हैं तो वो बंदी ने ब्लैक नाइटी पहनी हुई है, लाइक दिस मच स्किन इज शोइंग, द होल हैंड्स आर शोइंग, सच अ रिवीलिंग, और इतनी तैयार हुई हुई है, इतनी तैयार हुई हुई है। ना तो ये कोई प्रोफेशनल ड्रेस है जो उसने पहना हुआ ब्लैक, आप नेट का ड्रेस दिखे, ना कोई प्रोफेशनल ड्रेस है, ना कोई ये पार्टी ड्रेस, इट्स अ कंप्लीट एंड अटर अ नाइट लॉन्जरे। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस ड्रामा, आई कांट। आप जस्ट इंजॉय करें, आप ये इंजॉय करें कि क्या कुछ और हो सकता है, मेरे लाइक आप अपनी इमेजिनेशन को वाइल्ड छोड़ दें, देखें कि अब क्या होगा, क्या आ सकता है, कंबल हटेगा अंदर से, निहाल और जवार निकलेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जवार की फ्लर्टिंग पीक पे, दाने उन्होंने चुग लिए जो मिशा ने फेंके थे, और शबाब और जवार की दरार पड़ चुकी है। शबार, क्योंकि जवार जो है कहता है तुमने मेरी बहन को पागल किया। जब तुम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे, उस पर फिदावारी जा रहे होते थे और तुम्हारी बहन ने उसको जहर दे दिया, तुम थोड़ा तो अपनी बीवी का साथ दो, थोड़ा तो उसको ये एहसास दिलाओ कि हाँ मेरी बहन ने गलती की है और उसको थोड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ घर से निकाल देना सज़ा नहीं थी, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ शबाब के साथ, थोड़ा बहुत तो यार बनता है केस, लेकिन हाँ यानी कि अब उसको सोचना पड़ेगा शबाब को कि बहन को छुड़ा के मियाँ पकड़े या बहन को सज़ा दिलवाए और जवार को बाय बाय कर दे। हन्नान जो है वो टोटल कंट्रोल में आ गया मीशा के, क्योंकि जवार जो है ना ट्रस्ट नहीं करता शबाब को हन्नान के साथ। सोचो ज़रा कहाँ से कहाँ 5 हफ्ते में, 5 हफ्ते ही हुए, 5-7 एपिसोड्स में क्या काया पलटी है। थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया है उसको जेल में डालने से, शबाब के और जवार के उसमें दरार पड़ी है, तो यानी कि एक उसने बीज लाजमी कह सकते हैं ये एक उसने काम किया है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हुए हैं। अब मसला ये है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हम कितनी एपिसोड्स में देखेंगे, यानी कि ये वो एक जेल में बैठी हुई है और ये जो है ये शबाब और जवार आपस में लड़ रहे हैं और मीशा अपनी रंग बिरंगी मरे हुए फरंगियों की कमीज़ें पहन के यहाँ वहाँ फिर रही हैं। और जब देखो इस बच्चे का ना डायपर बदलना है, ना उसको नहलाना है, ना उसकी मालिश करनी, फीड का टाइम हो गया।
फीट का टाइम हो गया, फीट का टाइम हो गया। हर वक्त हाथ में बोतल पकड़े, और भाई घर में एक ही बोतल है, घर किचन में रख लो कुछ बॉटल्स, हर 5 सेकंड में ये बॉटल लेने उनके बेडरूम में घुसी होती है। बस एक रूह वाला सीन अच्छा लगा था थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा सा खौफनाक सा आया था कि वो उसको निहाल की रूह नज़र आ रही है। अदरवाइज द जो मकसद था इस ड्रामे का वो कहीं गुम हो चुका है। अगर आपने देखना है तो देख लें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट